T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो एक हार और बस भारतीय क्रिकेट में जैसे भूचाल ही आ गया। उस एक हार ने ना टीम इंडिया में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख दी। एक ऐसी रणनीति जो T20 खेलने के पूरे अंदाज को मतलब पूरी फिलॉसफी को बदलने का दम रखती है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। और कहानी शुरू होती है ठीक उसी पल से। कहते हैं कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और बूम, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदल दी गई। ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों का अंदर बाहर होना नहीं था, नहीं, ये एक सीधा और साफ मैसेज था कि भाई अब पुरानी सेफ खेलने वाली रणनीतियों से काम नहीं चलेगा। डिफेंसिव खेल के लिए अब कोई जगह नहीं है। तो ये नई फियरलेस स्ट्रैटेजी है क्या आखिर? देखिए, बात सिर्फ कुछ नए चेहरों को टीम में लाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खेल को देखने का, उसे खेलने का पूरा नजरिया बदलने जैसा है। एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच जिसकी बुनियाद है बिल्कुल निडर, बेखौफ क्रिकेट। अब इस नई सोच के जो पिलर्स हैं वो एकदम क्लियर हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी अग्रेसिव माइंडसेट, मतलब प्रोएक्टिव रहना है, रिएक्टिव नहीं। दूसरा, बैटिंग में इतनी गहराई कि पहले कभी देखी ना हो, मतलब टीम आखिर तक लड़ सके। फिर आता है एक बैलेंस्ड और कह सकते हैं जानलेवा बॉलिंग अटैक। और हाँ, ऑलराउंडर्स जो टीम को फ्लेक्सिबिलिटी का वो एक्स फैक्टर देते हैं। मकसद साफ है, सिर्फ मैच खेलना या मुकाबला करना नहीं, बल्कि डोमिनेट करना है, हावी होना है। चलिए अब जरा टीम के इंजन रूम में झांकते हैं, मतलब बैटिंग लाइनअप पर। इस नई प्लेइंग 11 में ना बैटिंग ऑर्डर को पूरी तरह से कह सकते हैं कि री इंजीनियर किया गया है और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप से। तो ओपनिंग में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अभिषेक शर्मा बाहर हैं और जिम्मेदारी दी गई है ईशान किशन और संजू सैमसन को। अब ये जोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है ईशान किशन, पावर प्ले के शहंशाह, जो अपनी विस्फोटक बैटिंग से किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो दूसरी तरफ है संजू सैमसन, जो अपने साथ लाते हैं एक्सपीरियंस और बैलेंस, पारी को संभालने की काबिलियत। ये T20 की क्लासिक स्ट्रैटेजी है। एक छोर से अंधाधुन हमला तो दूसरे से समझदारी भरा खेल, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नंबर 3 पर आते हैं तिलक वर्मा, और इस पोजीशन के लिए वो परफेक्ट चॉइस हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत है एडेप्टेबिलिटी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना। मान लीजिए जल्दी विकेट गिर गए तो तिलक पारी को संभाल सकते हैं, एक एंकर का रोल निभा सकते हैं, और अगर स्टार्ट अच्छा मिला तो भाई वो गियर बदलकर रन रेट को आसमान पर भी पहुंचा सकते हैं। और फिर नंबर 4 पर इस टीम का दिल, इसकी धड़कन, कैप्टन सूर्य कुमार यादव। देखिए, सूर्या सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो इस नई अग्रेसिव फियरलेस टीम की पहचान है, उसकी आत्मा है। सूर्या का इम्पैक्ट जबरदस्त है। वो 360 डिग्री शॉट्स, वो बेखौफ माइंडसेट और मैदान पर उनकी अग्रेसिव कैप्टेंसी, ये सब मिलकर बाकी टीम को भी खुलकर खेलने का लाइसेंस देती है। उनका फंडा सिंपल है, T20 में प्रेशर लेना नहीं, प्रेशर बनाना है। और वो तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ कुछ ही ओवर्स में मैच का पासा पलट सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो सिर्फ एक कंप्लीट पैकेज नहीं है, वो एक प्रॉपर मैच विनर है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेशकीमती है। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी हिटिंग और बड़े मैचों का एक्सपीरियंस, वो इस टीम को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है। आखिरी ओवर्स में मैच कौन जिताएगा? जीत की नैया पार कौन लगाएगा? कौन है वो खिलाड़ी जो प्रेशर में मैच को फिनिश करने का जिम्मा उठाएंगे? तो इस सवाल का पहला जवाब है शिवम दुबे, और उनका रोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, स्पिनर्स को तबाह करना। उन्हें स्पिन डिस्ट्रॉयर का टैग दिया गया है। मिडिल ओवर्स में अक्सर रन रेट थोड़ा धीमा हो जाता है ना, बस वहीं पर दुबे का काम शुरू होता है, अपने लंबे लंबे छक्कों से मैच का मोमेंटम वापस अपनी टीम की तरफ खींचना। आज के T20 क्रिकेट में ये रोल बहुत बहुत जरूरी है। और फिर आते हैं दूसरे फिनिशर, रिंकू सिंह। इन्हें हम प्रेशर का स्पेशलिस्ट कह सकते हैं ना। उन्होंने न जाने कितनी बार ये साबित किया है कि वो सबसे मुश्किल हालात में भी बिल्कुल शांत रहकर बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, टारगेट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। टीम में उनकी मौजूदगी का मतलब है कि भारत की बैटिंग आखिरी गेंद तक खतरनाक है।
तो ये तो हुई बैटिंग की बात, जिसमें नंबर 8 तक गहराई है। अब जरा बॉलिंग के उस घातक मिक्स पर नजर डालते हैं, जिसे खास तौर पर ऑपोजिशन को तहस-नहस करने के लिए ही बनाया गया है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल और स्ट्रेटेजिक आर्सेनल है। और इस बॉलिंग यूनिट की बल्कि पूरी टीम की एक बहुत बड़ी ताकत है अक्षर पटेल। वो ऐसे प्लेयर हैं जो आपको तीनों डिपार्टमेंट में वैल्यू देते हैं। एकदम कसी हुई बॉलिंग, जरूरत पड़ने पर नीचे आकर जरूरी रन बनाना और जबरदस्त फील्डिंग। T20 फॉर्मेट में ऐसा खिलाड़ी सच में किसी वरदान जैसा होता है, जो टीम को एक शानदार बैलेंस देता है। अब पेस अटैक की कमान संभालेंगे अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। ये भी एक कमाल की जोड़ी है। अर्शदीप जो अपनी अग्रेसिव बॉलिंग से नई गेंद के साथ विकेट चटकाते हैं, और दूसरी तरफ है जसप्रीत बुमराह। इस पूरे अटैक की रीड अपनी पिन पॉइंट यॉर्कर्स और प्रेशर में कमाल के कंट्रोल के लिए दुनिया भर में मशहूर। मतलब पावर प्ले में अटैक भी है और डेथ ओवर्स में कंट्रोल भी। हर सवाल का जवाब है इनके पास। और इस बॉलिंग पजल का आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी टुकड़ा है वरुण चक्रवर्ती। उनकी मिस्ट्री स्पिन आज भी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए एक अबूझ पहेली है। वो बीच के ओवर्स में आकर ना सिर्फ रन रोकते हैं, बल्कि पार्टनरशिप तोड़कर किसी भी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। असली एक्स फैक्टर। तो ठीक है, इन सारे खिलाड़ियों को एक साथ मिला दें तो जो टीम बनती है, क्या वो एक विनिंग टीम है? चलिए अब पूरी की पूरी प्लेइंग 11 पर एक साथ नजर डालते हैं। तो ये है वो नई टीम। टॉप पर ईशान किशन का अटैक, तो फिनिशिंग के लिए रिंकू सिंह का संयम। बीच में सूर्या, हार्दिक, दुबे का पावर। हार्दिक और अक्षर के रूप में दो कमाल के ऑलराउंडर्स। और फिर बुमराह, अर्शदीप और वरुण का वो जानलेवा बॉलिंग कॉम्बिनेशन। यहाँ हर खिलाड़ी का एक रोल एकदम क्लियर है और हर कोई उस बड़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। तो इस टीम की असली ताकत क्या है? इसकी गहराई, नंबर 8 तक बैटिंग, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑलराउंडर्स का वो शानदार मिक्स, पेस और स्पिन अटैक में वैरायटी, और इन सबसे ऊपर एक बिल्कुल साफ, एग्रेसिव और बेखौफ गेम प्लान। देखिए, कागज पर तो ये टीम एक असली पावर हाउस दिखती है। सच में इसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक T20 चैंपियन टीम में होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या ये टीम तब परफॉर्म कर पाएगी जब दांव पर सब कुछ लगा होगा, जब प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? क्या ये नई रणनीति, ये नई सोच वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तक पहुंचा पाएगी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।